आइए अब हम जिनके हुजूर चलते हैं वो है हमारे आज के मेहमान एजाजी मोहतरम आदिल रशीद साहब, जो कि मुनफरद अछूते लहजे की शायरी करते हैं। दुनिया उर्दू अदब के मोतबर मोहतरम और मुस्तनद शायर जनाब आदिल रशीद साहब की शायरी दौरे हाजिर की एक ऐसी अहंग, फिक्रंगेज और हमारंग आवाज है जिसने अनगिनत जहनों को मुतासिर किया है। इतने उर्दू तो ये भी नहीं बोलते। आइए और अपने कलामों से हमें नवाजिए। इनकी तो शायरी ऐसी होती है जो हम बच्चा बच्चा बहुत तक घूम रहा। देखिए, ऐसा है कि निजामत भी है, तो जो अगर बॉलर है या विकेट कीपर, सबको अपना अपना फन दिखाने का पूरा मौका मिलता है, तो हक भी है उसका। तो वो मैं तो ये सोच रहा था कि मुझे आज पहली बार पता चला कि मतलब इतने अलकाब से इन्होंने बताया कि मतलब सब जानते हैं मुझे को। इन्हीं के साथ उठा बैठा हूँ, इन्हीं के साथ बढ़ा हुआ हूँ। बड़ा तो अभी नहीं हुआ हूँ, चल रहा हूँ, लेकिन हाँ, एक 18 साल से 5 फुट 1 इंच पे ही हूँ अभी तक, वही का। आपको सुन के बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। देखिए सुनिए, अजय अज्ञात जी, आपने अपने संबोधन में चर्चा कर दिया, हालांकि वो मेरी आपकी बहुत पर्सनल बात थी कि आपकी किताब मुझे मिली थी, लेकिन आपको यही चीज बड़ा बनाती है। और हर आदमी को अगर यही चीज समझ में आ जाए कि उसको टोकने का अधिकार किसी के पास है, तो जब तक आपको टोका नहीं जाएगा आप सीख नहीं सकते। ये तो आप मान के चलिए। हाँ, तो अगर आप किसी को ये अधिकार दोगे ही नहीं कि वो आपको टोक सके या आपकी गलतियां निकाल सके, तो फिर आप जिस रास्ते पे चल रहे हो वो भी कह देगा वाह 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 वाह, क्या कहने, और आप सुन के चले जाएंगे बस। खैर, मैं ज्यादा नहीं, 2-4 शेर पढ़ देता हूं। अर्ज किया है कि हजारों बार हमने एक रखा, दूसरा रखा। एक बार नहीं, हजारों बार। हजारों बार हमने एक रखा, दूसरा रखा, बहुत मजबूर होकर नाम तेरा बेवफा रखा। हजारों बार हमने एक रखा, दूसरा रखा, बहुत मजबूर होकर नाम तेरा बेवफा रखा। शेर सुनिएगा कि एक ऐसी सच्चाई है, जो लोग प्रेम करते हैं वो प्रेम के समय पर कितना दूर तक सोच लेते हैं, फिर उनकी शादी तक नहीं होती। देखो, उन्हीं छोटी छोटी, लक्ष्मी नारायण जी बैठे हुए हैं, लक्ष्मी शंकर वाजपेयी जी की छोटी छोटी बातों को जो अगर आप शायरी में लाते हैं तो बड़ी कैची होती है, बड़ी टचिंग होती है। आपको लगता है कि यार, अरे यार, ये तो मैं सोच रहा था, इसने कह दिया। हजारों बार हमने एक रखा, दूसरा रखा, बहुत मजबूर होकर नाम तेरा बेवफा रखा। कहीं मिल जाए तो मत पूछना कुछ मेरे बारे में, कहीं मिल जाए तो मत पूछना कुछ मेरे बारे में, बस इतना पूछना बेटे का उसने नाम क्या रखा। आदरणीय, बस ये मतलब मैं समझता हूं आपका ऐसे हाथ उठ जाना मेरे लिए तो ऐसे ऑस्कर अवार्ड की तरह है। देखिए, शायरी में सिर्फ यही है कि कहीं मिल जाए तो मत पूछना कुछ मेरे बारे में कुछ मत पूछना। कहीं मिल जाए तो मत पूछना कुछ मेरे बारे में, बस इतना पूछना बेटे का उसने नाम क्या रखा। और ताल्लुक में दरार आई
तो फिर बन जाएगी खाई। ताल्लुक में दरार आई तो फिर बन जाएगी खाई। अगर मिलने मिलाने में ज्यादा फासला रखा, अगर मिलने मिलाने में ज्यादा फासला रखा। मेरी पत्नी भी बैठी है, मैं एक शेर जरूर पढ़ना चाहता हूं यहाँ पे। हाँ, मेरे बच्चे नहीं है लेकिन मैं बताऊंगा, और शेर सभी लोग रिलेट करेंगे अपने साथ में। अभी किसी ने कहा कि वो अंग्रेजी काफिये कहे गए हैं, पता चला कि मैंने तो 1988 में अंग्रेजी काफियों में गजलें कही थी और उसके बाद बड़ी वायरल भी हुई। ख्वाब में टूटते देखे जो सितारे मैंने, अजय जी सुनिएगा, ख्वाब में टूटते देखे जो सितारे मैंने, फिर तो वहशत में कई नाम पुकारे मैंने। ख्वाब में टूटते देखे जो सितारे मैंने, फिर तो वहशत में कई नाम पुकारे मैंने। शेर सुनिएगा कि फिर तो वहशत में कई नाम पुकारे मैंने। रात तुम पास थे और छोड़ के जा सकते थे, रात तुम पास थे और छोड़ के जा सकते थे। आंख खोली ही नहीं खौफ के मारे मैंने। रात तुम पास थे और छोड़ के जा सकते थे, आंख खोली ही नहीं खौफ के मारे मैंने। मैं कभी तिनकों की खातिर भी बहुत रोया हूं, मैं कभी तिनकों की खातिर भी बहुत रोया हूं, और कभी छोड़े हैं मजबूत सहारे मैंने। मैं कभी तिनकों की खातिर भी बहुत रोया हूं, और कभी छोड़े हैं मजबूत सहारे मैंने। ये कोई दिन है, इन्हें दिन तो नहीं कह सकता। देखिए, हल्के से भी पढ़ूंगा तो शेयर कंटेंट अच्छा होगा तो दाद आएगी। ख्वाब में टूटते देखे जो सितारे मैंने, फिर तो वहशत में कई नाम पुकारे मैंने। रात तुम पास थे और छोड़ के जा सकते थे, आंख खोली ही नहीं खौफ के मारे मैंने। ये कोई दिन है, इन्हें दिन तो नहीं कह सकता। ये कोई दिन है, इन्हें दिन तो नहीं कह सकता। दिन तो वो थे जो तेरे साथ गुजारे मैंने। दिन तो वो थे जो तेरे साथ गुजारे मैंने। ऐ खुदा अब कोई फनकार, अजय सुनो के, ऐ खुदा अब कोई फनकार न पैदा करना। ऐ खुदा अब कोई फनकार न पैदा करना। खाक में मिलते हुए देखे हैं तारे मैंने। ऐ खुदा अब कोई फनकार न पैदा करना। खाक में मिलते हुए देखे हैं तारे मैंने। हुआ जो इश्क तो फिर होश यूं ठिकाने लगे। ये 3 शेर पढ़ूंगा ज़हमत तमाम। हुआ जो इश्क तो फिर होश यूं ठिकाने लगे। फरेब देने में माहिर फरेब खाने लगे। हुआ जो इश्क तो फिर होश यूं ठिकाने लगे। फरेब देने में माहिर फरेब खाने लगे। और ये शेर मैडम आप ही की नजर आप ही के लिए पढ़ रहा हूं कि खुदा करे कि तुझे भी यकीन आने लगे। खुदा करे कि तुझे भी यकीन आने लगे। हमारे इश्क की बच्चे हंसी उड़ाने लगे। खुदा करे कि तुझे भी यकीन आने लगे। हमारे इश्क की बच्चे हंसी उड़ाने लगे। और तुम्हें भी जिद है कि बरसात थम न जाए कहीं। तुम्हें भी जिद है कि बरसात थम न जाए कहीं। जरा सी धूप खिली बाल फिर सुखाने लगे। बहुत बहुत शुक्रिया। यार अब अभी बहुत लोग हैं और 7 बज रहे। हम लोग अपनी बारी नहीं है तो अब एकदम से रिकॉल। चलिए ठीक है कि जो बन सवर के, देखिए मेरे अभी हमारे अजय ज्ञात जी ने कहा कि इतनी उर्दू तो आदिल भाई भी नहीं बोलते हैं,
तो कई बार स्टेज पर ऐसा करता हूँ लक्ष्मी शंकर जी के मैं अचानक ही उर्दू के शब्दों को कन्वर्ट कर देता हूं हिंदी के शब्दों में। जो बन सवर के वो एक खूब रूह निकलता है, हसीन चांद जैसे चेहरे वाला, जो बन सवर के वो एक खूब रूह निकलता है, तो हर जबान से बस अल्लाह निकलता है। अल्लाह वो समझ में ना आया हो तो जो बन सवर के वो एक माहरू निकलता है, तो हर जबान से बस हे प्रभु निकलता है। जो बन सवर के वो एक माहरू निकलता है, तो हर जबान से बस अल्लाह हू निकलता है। जमीन और मुकद्दर की एक है फितरत, जमीन और मुकद्दर की एक है फितरत, कि जो भी बोया वही हू बहू निकलता है। जमीन और मुकद्दर की एक है फितरत। असर साहब, जमीन और मुकद्दर की एक है फितरत, कि जो भी बोया वही हू बहू निकलता है। और ये मेरा शेर अभी बहुत जबरदस्त वायरल रहा पूरा, उसमें जो मैं पढ़ने जा रहा हूं, और उसमें रिलेट भी किया पूरे हिंदुस्तान ने इसको। जमीन और मुकद्दर की एक है फितरत, कि जो भी बोया वही हू बहू निकलता है। हलाल रिस्क का मतलब किसान से पूछो, हलाल रिस्क का मतलब किसान से पूछो, पसीना बनके बदन से लहू निकलता। हलाल रिस्क का मतलब किसान से पूछो, पसीना बनके बदन से लहू निकलता है। जमाना आता है, समझाता है, पढ़ाता है। ये भाषा जबान के जानकार हैं वो इसका मजा लेंगे कि जमाना आता है, समझाता है, पढ़ाता है। अब ऐसी बातों से क्या दिल से तू निकलता है?